तो आज हम देखते हैं टैली के अगले 50 क्वेश्चन, है ना। कह रहा है विच ऑप्शन इज यूज टू टैली इनेबल वैट टीडीएस एंड सर्विस टैग ईटीसी इन टैली। मतलब किस ऑप्शन के द्वारा आप टैली में वैट टीडीएस और सर्विस टैक्स आदि लगा सकते हो। तो किस फीचर के अंतर्गत लगाते हैं हम। तो ये होता है स्टेटोरी एंड टैक्सन, है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है Which key is used to post entry in debit note in Tally? इस टैली में किस की के प्रयोग से डेबिट नोट को हम यूज करते हैं। डेबिट नोट को किस की से हम उपयोग में लाते हैं। तो किस नोट से लाते हैं, कंट्रोल F9, ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल F9 से लाते हैं। कह रहा है विच की इज यूज टू पोस्ट एंट्री इन डेबिट नोट इन टैली। मतलब डेबिट नोट टैली का उपयोग कैसे करते हैं या किस की के द्वारा करते हैं। तो ये क्या है, कंट्रोल प्लस F8, ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए सही इक्वेशन कौन सी है। तो बैलेंस शीट के लिए असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये भी सही है। लायबिलिटीज बराबर असेट्स माइनस कैपिटल, ये भी सही है। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये भी सही है। तथा ऑल ऑफ दोज, इनमें से सभी सही हैं। कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू वी रिपोर्ट विद ऑल डिटेल इन टैली। मतलब किस शॉर्टकट की सहायता से टैली टैली में सभी डिटेल देखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑल्ट प्लस F1 से, ऑल्ट प्लस F1 से आप सभी डिटेल देख सकते हो। कह रहा है हाउ मेनी ऑप्शन रिलेटेड टू कंपनी फीचर्स आर देयर इन F11 फीचर इन टैली। मतलब टैली में कितने प्रकार के फीचर F11 से हम देख सकते हैं या कितने ऑप्शन संबंधित होते हैं। तो F11 से कितने ऑप्शन संबंधित होते हैं, तीन। कितने ऑप्शन, तीन ऑप्शन संबंधित होते हैं। कह रहा है विच यूनिट इज यूज क्रिएटेड फॉर स्टॉक आइटम लाइक ग्रेन प्लस शुगर ऑयल घी etc। तो किस यूनिट के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ग्रेन प्लस प्लस पल्सेस प्लस शुगर ऑयल घी etc का उपयोग करते हैं। मतलब आप इन सबको मापते हैं। तो किस यूनिट के द्वारा मापते हैं भाई, KGS, किलोग्राम में, है ना। इस यूनिट में आप पल्स में है लिखा है, ये दाल है, चना दाल चीनी तेल घी आदि को किस यूनिट में मापते हैं, KGS, किलोग्राम में मापते हैं। कह रहा है विच शॉर्टकट की इज प्रेस टू डिस्प्ले पार्ट नंबर फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। कह रहा है विच शॉर्टकट की इज प्रेस टू डिस्प्ले पार्ट। मतलब कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करते हो डिस्प्ले पार्ट के लिए जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए उपयोग किया जाता है। वो कौन सी की होती है, वो होती है F12 होती है। कौन सी, F12 होती है। विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू ट्रायल बैलेंस फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में ट्रायल बैलेंस को देखने के लिए किस की का उपयोग करते हैं। तो वो कौन सी की होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। गेटवे ऑफ टैली रिपोर्ट डिस्प्ले और ट्रायल बैलेंस होता है। कह रहा है कि विच ऑप्शन इज यूज ट्रू फॉर व्यूइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखते हैं या कौन सा सही है देखने के लिए। तो कौन सा सही है, गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, फिर रिपोर्ट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। कह रहा है
What percent of additional tax is applied in VAT is 4%. What percent of additional What percent of additional tax in applied in VAT is 4%. VAT में एडिशनल टैक्स 4% कब लागू होता है, मतलब कितना परसेंट लागू होगा वैट में, वो कितना लागू होता है 4%। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ एडिशनल टैक्स इज अप्लाइड इन इफ वैट इन 12.5, यदि वैट कितना है 12.5 है तो कितना टैक्स लगेगा 2.5%। कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू इनेबल वैल्यू एड टैक्स, इस शॉर्टकट की सहायता से हम वैल्यू को ऐड करते हैं, मतलब वैल्यू को इनेबल करते हैं। तो किस शॉर्टकट की सहायता से करते हैं, F11 की सहायता से। कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यू प्रेस्ड टू सेट यस इन अलाउ सिलेक्शन ऑफ वैट टैक्स क्लास ड्यूरिंग एंट्री। तो क्लास ड्यूरिंग एंट्री के समय आप कौन सी की प्रेस करके इसे अलाउ कर सकते हैं वैट को, वो कौन सी की होती है भैया, F12 होती है। कह रहा है विच ग्रुप इज सेलेक्टेड इन इनपुट वैट और आउटपुट वैट। तो कौन सा ग्रुप होता है जो क्या इनपुट वैट के इनपुट वैट और आउटपुट वैट को सिलेक्ट करता है, कौन सा ग्रुप होता है, तो वो कौन सा ग्रुप होता है, वो होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत ये वैट इनपुट और आउटपुट होता है। कह रहा है विच ग्रुप अंडर इज सेलेक्टेड इनपुट एडिशनल टैक्स और आउटपुट एडिशनल टैक्स। तो कौन सा ग्रुप होता है जिसके अंतर्गत एडिशनल टैक्स और आउटपुट एडिशनल टैक्स आता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अभी मैं देखा ना, ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है। कह रहा है विच शॉर्टकट की इज प्रेस्ड टू क्रिएट ए लेजर ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। मतलब आप जब लेजर बना रहे होते हैं तो उस टाइम यदि आपको कोई लेजर उपयोग करना है, जब आप वाउचर एंट्री कर रहे हो, जब आप वाउचर एंट्री कर रहे हो तो उस समय यदि आपको लेजर क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो होता है Alt+C। इसके द्वारा ऑप्शन नंबर ए, Alt+C के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एंट्री वाउचर एंट्री जैसे करते रहते हैं तब हम क्रिएट कर सकते हैं। कह रहा है विच शॉर्टकट की इज प्रेस्ड फॉर वाउचर एंट्री और डिलीटिंग ए लेजर। कि वाउचर एंट्री करते समय यदि आपको किसी लेजर को डिलीट करना है तो उस समय शॉर्टकट की कौन सी होती है, वो होती है Alt+D। ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा है by default which mode is on in purchase and sell voucher। by default which mode is on in purchase and sell voucher। कि by default कौन से मोड में परचेज और सेल होते हैं, तो कौन से में होते हैं भैया, ऑप्शन नंबर बी, इस आइटम इनवाइस मोड। आइटम इनवाइस मोड में परचेज और सेल वाउचर डिफॉल्ट मोड में होते हैं। कह रहा है विच स्टेप इज फॉलो टू व्यू परचेज रजिस्टर। परचेज रजिस्टर को देखने के लिए आप निम्न में से किस स्टेप को फॉलो करेंगे, है ना, तो कौन से, गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत जाएंगे, फिर डिस्प्ले अकाउंट बुक्स परचेज रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। कह रहा है बाय विच रिपोर्ट वी कैन कम टू नो इफ वैट इज पेएबल ऑफ रिफंडेबल। बाय विच रिपोर्ट वी कैन कम टू नो, इस रिपोर्ट के द्वारा हम ये जानते हैं कि वैट पेएबल या रिफंडेबल होता है। तो किसके द्वारा जानते हैं, वैट
फार्म्स के द्वारा। किसके द्वारा? वेट फार्म्स, नहीं सॉरी, वेट, ये गलत है। वेट कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन किसके द्वारा जानते हैं? वेट कंप्यूटेशन के द्वारा जानते हैं। कह रहा है विच विल बी ग्रुप ऑफ वेट एडजस्टमेंट लेजर, कौन से ग्रुप के अंतर्गत वेट एडजस्टमेंट लेजर होता है? तो किसके द्वारा होता है, किसके अंतर्गत? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कह रहा है टीडीएस इज अप्लाइड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स, टीडीएस किस निम्न में से किस इनकम में टीडीएस अप्लाई होता है? तो कौन से में होता है? कमीशन ऑफ लॉटरी टिकट इसमें भी होता है, प्रोफेशनल फी इसमें भी होता है, सैलरी इनकम में भी होता है, मतलब ऑल ऑफ दोज सभी में होता है। कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम टीडीएस इज नॉट अप्लाइड, कह रहा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम, मतलब इनमें कौन से इनकम में टीडीएस नहीं अप्लाई होता है? तो कौन से में नहीं होता है? केवल ऑपरेटर में। किसमें नहीं होगा? केवल ऑपरेटर में नहीं होगा, बाकी सभी में होता है। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ हु हैज टू पे टीडीएस टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, है ना, लॉ के हिसाब से टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टीडीएस कौन पे करता है? नियम के अनुसार या नियमता, तो नियमता कौन करता है भाई? सर्विस रिसीवर। कौन करता है? जो सर्विस रिसीव करता है वही टैक्स भरता है। कह रहा है व्हाट इज द टीडीएस एक्सेप्टेशन लिमिटेड, सॉरी लिमिट फॉर कंट्रैक्टर एंड सब कंट्रैक्टर, तो कंट्रैक्टर और सब कंट्रैक्टर के बीच में कितनी लिमिट टीडीएस होती है? तो कितनी होती है? तो सॉरी 20,000, कितनी होती है? 20,000 होती है। अरे व्हाट इज द टीडीएस एक्सेप्टेशन लिमिट फॉर प्रोफेशनल फीस लाइक ट्यूटोरियल फीस, कंसल्टेंसी फीस, ट्रेनिंग फीस, मतलब सब इस ये टीडीएस फीस के अंतर्गत कितनी फीसें आती हैं? तो टोटल कितनी फीसें आती हैं? 20,000, है ना। चाहे जितना रहेगा सब टीडीएस के अंदर कितना रहता है, जमा करना रहेगा 20,000। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इनेबल टैक्स लोकेटेड एड सोर्स, तो कौन से शॉर्टकट की के द्वारा टैक्स को इनेबल करते हैं? तो कौन से शॉर्टकट की के द्वारा करते हैं? तो ये होता है F11 के द्वारा। किसके द्वारा? F11 के द्वारा। विच स्टेप इज appropriate टू व्यू टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, टीडीएस पेमेंट को देखने के लिए हम किस स्टेप से जाते हैं? वो कौन सा स्टेप होता है? गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले, हाँ, ऑप्शन नंबर सी यही होता है। फिर कहाँ जाएंगे? स्टेटुअरी इन्फो, फिर टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट के अंतर्गत जाकर देख लेते हैं। कह रहा है विच ग्रुप should be selected for TDS on advertisement advertisement, मतलब प्रचार कराने के लिए टीडीएस किसके अंतर्गत आता है? जैसे हम कोई विज्ञापन प्रचार करा रहे हैं तो किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आता है। आज के लिए इतना ही।